लेकिन जो ये नेशनल कबड्डी गेम है, महाभारत में जो चक्रव्यूह जगह था नहीं, महाभारत में इसी तरह 5-6 लेयर थी, चैन का आगे चैन थी, इसीलिए उसने कहा कहते बढ़न का रास्ता तो खुला है, लेकिन का रास्ता नहीं है। जब नेशनल कबड्डी में खिलाड़ी रेड डालन जावे है, मान लो उनको प्रहार करे हैं, तो मान लो कोण खड़ा हो गया जाके, तो चैन निकल आऊंगी, ब्लॉक निकल जाएगा, उधर से कौन सा निकल जाऊंगा, डबल चैन होगी आगे, तो उधरे को निकल सकता, पीछे को खाली निकला तो हाथ नहीं लग गया, हाथ लाई भी ना निकला तो नंबर नहीं मिलना, तो अगर उनको टच करेगा तो कैच करने चांस होते हैं। तो इसलिए इस कबड्डी को चक्रव्यूह के नाम से ही जाना जाता है, और महाराष्ट्र इसका जन्मदाता है, वहीं से इसको पेश किया गया था। कोई भी चीज धरती में तो कोई चीज ठान लग जो सांस रोकना पड़ेगा आपने, तो सांस रुक गया तो कबड्डी रुक गई। ये इसमें सुधार ही किया गया था, बलविंदर फिडा के कारण ही नेशनल कबड्डी में जितने बदलाव हुए, आज तक फेडरेशन ने जो बदलाव कराया है वो बलविंदर फिडा के कारण ही कराया है। इसमें जब हम स्टार्टिंग में खेलने लगे, जब सारे खिलाड़ी हाथ पकड़ खेलिया करते, फिर दो दो की चैन बन गई, पहले डी हुआ करते, आज ग्राउंड 13 मीटर का है, पहले ये शायद इसका था 12 मीटर का था, ये 13 का है, 13x10 का। तो इसकी जो 2.5 मीटर पे बात, इसमें पीछे से 2.5 मीटर पे बॉक लाइन हुआ है, उसके बाद 1 मीटर पे बोनस होता है। ये बोनस घटाना बढ़ाना, डी को बढ़ाना, गैलरी को बढ़ाना घटाना, ये सारा फिडे की वजह से ही तोड़ फोड़ फेडरेशन हर बार करती थी। और बॉडी टेम्परेचर जब आपका बढ़ गया, फिर लगा लिया आपने इंजेक्शन में, 104 बुखार में आदमी पड़ जावा है, और इन बच्चा का बॉडी टेम्परेचर मान के चलो 110 8-10 पॉइंट तक पहुंच जाता है, और फिर ये मैच खेलते हैं। तो मतलब एक पागल आदमी ग्राउंड में पड़ेगा तो चोट मारेगा, अगर आज दूसरा आप खाओगा तो दूसरे को मारेगा, और सारे खा रहे होंगे तो फिर वो आपस में बढ़ेंगे, सर सर बढ़ेंगे, देख कर बचा थोड़ा जाओ उनसे। कड़क बोली देखने वाले सारे दर्शकों का माई मोहन छात्र की राम राम। तो दोस्तों आज मिला हुआ है कबड्डी की आन बान शान और अपने समय के बहुत अच्छे प्लेयर रहे मुंद्रा पहलवान, रियल नेम पहलवान जी में वीरेंद्र है। तो पहलवान जी का बातचीत कराएं गेम को लेकर और पहलवान जी की लाइफ को लेकर। पहलवान जी सबसे पहले तो आपने राम राम। राम राम भाई महावीर जी। भाई साहब सभी बोली कड़क बोली जो चैनल आप लोगों ने चलाया है, आप लोगों की शुभकामनाएं, तरक्की करें आप लोग, और सभी दर्शक जो भाई देख रहे हैं, मेरा सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। तो पहलवान जी अपना परिचय दे दो आप, बाकी आप परिचय के मोहताज तो हो नहीं, अपने समय बहुत अच्छी कबड्डी खेली, सभी प्लेयरों में अपना नाम सुना। महावीर जी परिचय मेरा वीरेंद्र ढोल मेरा नाम है, 21 गांव है। तो फैमिली में कौन कौन सदस्य पहलवान जी? फैमिली सदस्य हम 2 भाई हैं, एक एक लड़का हमारे पास। मेरे पिताजी 2 भाई थे, दोनों एक्सपायर हो गए, बुआ एक जीती है, 2 बुआ थी। पढ़ी लिखी फैमिली है, उसी टाइम से मेरी बुआ भी जेवरी टीचर थी, उसी टाइम से, बहुत पुराना टाइम से। आप पढ़ाई लिखाई पहलवान कड़ तक आपने करी हो पढ़ाई लिखाई? मेरी क्वालिफिकेशन महावीर जी, मैं लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन कोर्स पर फिलहाल सर्विस करता हूँ, MA B.Ed मेरी क्वालिफिकेशन। गाँव में तो शुरुआत करी पढ़ाई पहलवान जी बाहर? गांव से +2 के बाद जाट कॉलेज से, यहीं से करें। तो पहलवान जी गेम में कैसे एंट्री हुई, या गांव में बढ़िया प्लेयर थे या फैमिली में कोई प्लेयर था तो उसकी वजह से अपन कबड्डी का ध्यान होया गेम का ध्यान होया पहले, और कौन सा गेम? नहीं महावीर जी, मैं एक स्पोर्ट्स
पर्सन फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी भी खिलाड़ी रहे हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं लेकिन खिलाड़ी रहे हैं। मेरी बुआ भी बहुत बढ़िया खिलाड़ी रही है, जो आजकल मटोर शादी बहुत पुरानी टाइम की बात है। हॉकी खिलाड़ी बाहर थी बहुत बढ़िया। तो स्पोर्ट्स का शुरू से ही, गांव से ही, घर से ही ताल्लुकात है अपने। बच्चे भी आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो भी चलते खेलना। कौन सा गेम तो स्टार्टिंग करी पहलवान जी या सीधी कबड्डी में स्टार्टिंग कर दिया, इससे पहला बार नहीं, रेसलिंग करी हो या कुछ और? ना ना ना, रेसलिंग वैसे हूँ प्रैक्टिस के लिए अलग कर ली तो अलग बात है, लेकिन गेम नहीं था रेसलिंग हमारा। कबड्डी में ही हमारे गांव का पुराना गेम है सर्कल कबड्डी। तो वेट तो स्टार्टिंग करी है पहलवान जी? ना जी ना, हमारे गांव की वेट की टीम कभी रही नहीं, ओपन में ही। तो पहला मुकाबला ओपन का कद खेलना पहलवान जी? भाई मोर साहब है, या तो काफ़ी डिफिकल्टी बात पूछ लिया अपना, कोई याद नहीं, यादाश्त नहीं है। वैसे 8वीं क्लास में मैं नेशनल खेल आया था, शॉर्ट पुट के नेशनल में गया था, गोला फेंकना। तो गेम तो स्कूल टाइम पे ही स्टार्ट है, लगभग मान के चलो 88-87 में। तो अपने साथ के कौन से प्लेयर थे पहलवान जी गाँव में? गांव में, गांव में तो मेरे साथ जिस तरह दिलबाग था, वो तो हरियाणा पुलिस में बड़ा ऑपरेटर है, रेड मारा करता। बाकी मैं इसी पोजीशन में था। जब हमारे गांव की टीम तो शुरू से अच्छी रही है, और उसके बाद फिर जब हम अच्छे हुए खेल के वो हुए, तो वो जो बड़े थे वो छोड़ गए थे। मैंने तो फिर ये जो बाद में ऋषि था, ये सुरेंद्र है काला, राकेश था, प्रदीप है जो आजकल RPF में, राकेश बिजली बोर्ड में है, ये बच्चे तैयार करके मई पाल था और रेड मारा करता। ये बच्चे तैयार, सोनू है जो आजकल इंस्पेक्टर है हरियाणा पुलिस में, ये बच्चे तैयार करके अपना फिर गेम चालू करे उनके साथ ही। छोटे बच्चे तैयार करे थे, अपना गेम भी चलाया, उनको भी तैयार कराया। दीपी दापी और करोगे? दीपी बाद का है इनसे, ऋषि पीओ के नाम है पोन्नी। पोन्नी भी बाद का है। वैसे खिलाड़ी मैंने लाए थे, मैंने लाए थे वो, लेकिन वो इनसे बाद के थोड़ा ही फर्क है। तो गांव की टीम में खेले पहलवान या बाहर की टीम में खातर के मुकाबले खेले अपन? भाई मोर साहब, जब गांव की टीम हो तो बात जरूरत क्यों नहीं पड़ती, बहुत कम पड़ा है, कम जा करते बाहर। हम गांव की टीम तैयार करने का जुनून था, वो खिलाड़ी बनाने बच्चे। गांव का बच्चा स्पोर्ट्स से जुड़ा रहता है, थोड़ा बहुत नशा से दूर रहता है, इसलिए थोड़ा गांव वाले बड़े बुजुर्ग भी क्या करते भाई, गांव के बच्चे को खिलाने लाओ भाई, थोड़ा इससे दूर रहोगे नशा से। तो इसलिए शुरू से, स्टार्टिंग से ये गांव का ये शौकीन थे। ऐसी कौन सी टीम थी पहलवान जी जिस वेला 21 के कड़े मुकाबले लग गए, भारत पाकिस्तान का मैच कैस कहाँ पे? उस टाइम तो हमारे टाइम में सबसे बढ़िया टीम खटकड़े हुआ करती, और खटकड़ गल हमारा बहुत बढ़िया टाइम मैच लग गया था। हमारे तो ऐसे ऐसे मैच लगे, 3 बार टाइम मिलके बराबर गए हम, टॉस से फैसला होया राजौंद गांव में। सन तो ध्यान नहीं भाई, लेकिन मैं उस मैच का हिस्सा एज ए दर्शक के रूप में था। कौन से प्लेयर हुए थे पहलवान जी खटकड़ के उस टाइम? खटकड़ के वही प्लेयर हैं जो उसके बाद प्लेयर खटकड़ में है कोई नहीं, एक ही सतीश हुआ थोड़ा, नहीं तो जुगड़ था, दौड़ा था, लीला था, कुलदीप हुआ था, एक कल्लूनाई हुआ था इनका, एक अजमेर हुआ करता, एक लड़का मिलिट्री में लग रहा है कुलदीप वो भी था। थे खटकड़ भी बहुत अच्छी टीम थी, हर साल नए बच्चे लाया करते, हमारा ही डाला, हमारा गांव और खटकड़ में जो हर साल नए बच्चे
ग्रोथ कराया करते वो दो गांव में कराया करते, नहीं तो बहुत मुश्किल था। जिस तरह आपका छात्र गांव है, नए बच्चे बहुत कम रहा करते थे, बहुत बड़ा गांव होते हुए भी। लेकिन हमारा गांव ऐसा था, खटखड़ में हमारा गांव में 4-5 बच्चे हर साल नए बच्चे टीम में आ जाया करते। हमारी टीम खड़ी रहा करती, मतलब कभी भी बैठी नहीं, टीम खत्म नहीं हुई कभी भी, बहुत लंबे टाइम से चली हुई है। मेरे गुरुजी हैं बलबीर सिंह सुगड़, उनका उनसे पहले मास्टर ओम सिंह जी हुआ करते, मेरे दादा लगा करते, वैसे तो है हमारे परिवार में ही। तो उसका टाइम से ही बहुत बढ़िया टीम चली हुई थी। आज यह टीम में लगभग 2009-10 लगभग बहुत टॉप की टीम चली है। उसके बाद ये पोनीर भी कई साल ठीक खेले, 2020-22 लगे, 18-19 लगे, लेकिन अब कम हो। आसपास की कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग थी पहलवान तकड़ी, वो आपके नज़दीक हो? मोर साहब तो अब है कबड्डी का, सर्कल कबड्डी का जीत, डिस्ट्रिक्ट जींद और हिसार सर्कल कबड्डी का अब है। यहाँ से तो मतलब कितनी टीम, जितने गांव में इतनी टीम हुआ करती पहले तो। ये किस जो बढ़िया टीम थी उनका तो नाम ले देंगे हमें। जिस तरह खटखड़ थी, बहुत बढ़िया टीम थी उस टाइम में। बड़ेसरा आ गई थी हमारे साथ, बड़ेसरा भी बहुत बढ़िया टीम थी। डोड़ा बहुत बढ़िया टीम थी, लेकिन वजन कम था इनमें थोड़ा, ये वजन के खिलाड़ी थे। और ये धनौरी, दरोदी, जिनमें तो बहुत टीम हुआ करती। बुरा डर थी उधर से, पोली भी अच्छी टीम हुआ करती, सामोड़ो की बहुत बढ़िया टीम हुआ करती, ब्राड खेड़ा की भी अच्छी टीम थी। बहुत बढ़िया टीम रही बराड़ खेड़े की, लेकिन वो थोड़ा हमारे सीनियर थे, अच्छे खिलाड़ी। खेलने का मौका मिल जाएगा पहलवान उनके साथ? हाँ, खेलने का मौका मिला है, लेकिन वो जब डरते थे उनका के गाथा गाँव उनकी, वो उस टाइम समाप्ति की ओर थे, हम थोड़ा आगे बढ़ते थे। प्रमाणा के साथ हो पहलवान मुकाबले या बाद में आई प्रमाण? फरमानाबाद में हुई टीम हमारे साथ, मेरा हमारे टीम में तो जब ये बच्चे थे, नए थे पहले बच्चे, तो कौन एज तो हमारे यहाँ नहीं होगी मेरे ख्याल में इनकी भी, लेकिन ये थोड़े रेसलिंग में लेकर के आए थे, बाद में आए। बटेसरा के साथ हम पहलवान बड़े सरगल बहुत बढ़िया मैच लग गए हैं, विजेंद्र कैसा कहते थे पहलवान? बहुत बढ़िया। साजू गड्डी गल पहलवान साजू गुडी लगी। एक कुंगड़ बहने की भी टीम सुनी पहलवान उस टाइम? हाँ जी, कुंगड़ में कुप्पू आ गया, अच्छा था, अच्छा अच्छा। और टीम बढ़िया थी। जैसे पहलवान जी आपने आपके गुरु का बता था सुगड़ पहलवान के बारे में, हाँ जी। तो सुगड़ पहलवान के बारे में भी सुना था उस टाइम का बहुत तगड़ा प्लेयर था। हाँ, सुगड़ की मेरे गुरुजी हैं स्कूल टाइम के बलबीर सिंह सुगड़, और कॉलेज टाइम के गुरुजी हैं मेरे दलबीर सिंह खरड़। तो सुगड़ सिंह का तो कोई जोड़ नहीं, उनका क्या मुकाबला होगा यार, नेचुरली गॉड गिफ्ट थे। एक दलबीर स्मरण का भी नाम आवा उस टाइम का पहलवान। दलबीर इनसे तो बहुत पीछे का है। अच्छा अच्छा। हाँ, दलबीर है थोड़ा हमारे से थोड़ा पहले का, दलबीर ज्यादा बड़ा नहीं है। नहीं सुने पहलवान जी दलबीर का मेरा पढ़ते हैं मैं, कई प्लेयर मैच छोड़ जाते दलबीर आ रहा है। मोर साहब क्या कहे इस काम में, तो देख देख मैच कौन लग गया। ईसा कोई हो यार मोर साहब, ये तो राक्षस तो आगे तो ग्राउंड में आ जाए तो भाज सके लोग, खिलाड़ी तो तैयार रहो है दूसरे टकराने खातर है, भागा कैसे कोई भी हो चाहिए। ये आप खेल रहे हो, आपका दिमाग से घर से निकलते ही ये चीज दिमाग में, आज फलाना गला खेल के आना है, क्यों भागेगा? वो तो टकराने खातर तैयार बैठे, लंगोटी पेट करनी बंद है, आज फलाना देखना है। और अपना तो ये कल्चर है डिस्ट्रिक्ट जींद का, तो यहाँ जिस तरह इलेक्शन में करे हैं ना लोग, इसी तरह खेल में है, किसी को जिताने नहीं, एक का रण काट खातर खेलते हैं। तो अब भागा था कौन है, कहने की बात है, ठीक है कि उसका लो। जब स्टार्टिंग करी पहलवान जी
गांव गुआंढ का परिवार का कितना सहयोग है? वह बहुत ही ज़्यादा है। सबसे ज्यादा सहयोग किसका था पहलवान जी, परिवार में या गांव में? परिवार का तो बल्कि मेरे पिताजी से ज़्यादा मेरे चाचा जी, हम तो सिर में ही हैं, आज तक दो भाई थे पिताजी से। चाचा जी तो मेरे, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। बाकी मेरा परिवार गांव का तो बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। कभी भी किसी चीज़ की कमी होने ही नहीं दी किसी चीज़ की। कौन सा प्लेयर का गेम था प्रभावित है पहलवान जी जो उस टाइम का गांव का परिवार का सहयोग नहीं होगा वो खिलाड़ी नहीं बन सकता मोर साहब, ये लिख लो आप। जो एक प्रोत्साहन होता है ना खिलाड़ी को, खिलाड़ी की तो खुराक ताड़ी हो है, घी दूध से ज्यादा ताड़ी की खुराक ज्यादा होती है खिलाड़ी की। और वो जिसने मिलेंगी वो जिसका लाडला हो उसे को मिलेंगी। अगर उसका विरोध हो लागन लागे तो फिर वो खिलाड़ी कौन बना है, लिख लेना है बात। अगर किसी का, पब्लिक तो ऐसी है सब जानती है ये, किसी का अपना जानबूझ के चोट मार दी नहीं उड़ा, मतलब विरोध हो जाएगा उसका। बेशक आप दिखण ना दियो उस चीज ने, अंदरूनी अग अलग मार दो तो भी पब्लिक ये बता देगी ये गलत कर रहा है। ग्राउंड का ऐसा सिस्टम होता है। उनकी तो लाखों आदमी खड़े हो तो तेरी तो एक आंख है, उसकी 1 लाख आंख है। वो कैमरे से ज्यादा काम करती है, वो सब चीज पकड़ लेते, उसे टाइम पकड़ लेंगे। उस टाइम किस प्लेयर का गेम था प्रभावित थे भाई, जिस दिन रेडर का या कैचर का तगड़ा गेम मैनेजर थे आपका दौर में? बस बस देखो, सबसे अलग गेम है। देखो मोर साहब है, खिलाड़ी तो हमारा टीम में बहुत बढ़िया बढ़िया 8-10 खिलाड़ी तो ऐसे थे जो मतलब आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते, आगे शायद खिलाड़ी इतने बढ़िया नहीं होंगे। लेकिन हम तो अपने गुरुजी से ही प्रेरणा लेके चले थे, हमदा इन जैसा बनना है, बलबीर सिंह जैसे। तो बाकी तो सारे बराबर के खिलाड़ी तो थे। तो जो पहलवान जी हल्के फुल्का शरीर के देखो प्लेयर और उनका गेम बहुत ऊंच लेवल लगाए ने, टॉप का गेम लग गया वहाँ। नहीं, बहुत खिलाड़ी हुए हैं, जिस तरह बबरू है, बबरू का जो लेवल रहा है वो कहीं शरीर से ज्यादा रहा है। इतना काम करा इन लोगों ने, मतलब सोच भी नहीं सकते आप। शरीर से बहुत ज्यादा काम कर, 3 गुना ज्यादा काम कराया करते हैं। बबरू था एक छोरा डोलिया था जयवीर, बहुत ज्यादा एक स्पोर्ट्समैनशिप भी थी इस लड़का में, और बहुत बढ़िया बच्चा था, आज भी है। लेकिन ग्राउंड पर भी एक अच्छी, सबके साथ ठीक ठाक रहना। उधर से ये था यो मकड़ू था पोड़ी वाला, ये तो इसे से खिलाड़ी थे, क्या हाथ लगन दिया किसी का, बेजाड़ हुए थे। फिर ये बनभोरे वाले थे, ये सिल्लर लाली थे, तो दोबारा हाथे लगन दिया थे। हूँ ठीक है, जान कम थी, फंसने तो फंसने, ऐसे कर खिलाड़ी थे। तेलू था उनमें मनमोहनी में कैचर कुंबड़ा। हाँ, कितना तेलुगु तग, तो आया है। कितना तगड़ा गेम लग गया पहलवान? लग गए तेलुगु में, बहुत मैच लग गया। किसा प्रदर्शन है अपना मतलब पहलवान? अच्छा था भाई, बहुत बढ़िया। न्यू खेलते हुए आनंद आया पहलवान? हाँ बिल्कुल, अच्छा खिलाड़ी के लिए तो अच्छा ही आनंद आया होगा, कोई भी हो। जब अच्छा, देखो कबड्डी का जो खेल है ना, यो एक ऐसा, एक के साथ एक का मुकाबला है, इसलिए लोग इसको पसंद करते हैं। ताकत को तोलने के लिए हर एक चीज तुल जाती है खिलाड़ी की, भाई इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचक कितनी है, इंडोरेंस कितनी है, और एक चीज का पता लग जाएगा भाई इस बच्चे में स्टेमिना कितना है।
भाई सांस चढ़े कि नहीं चढ़े हैं। तो कबड्डी को लोग इसीलिए पसंद करते हैं। और कबड्डी का खेल एक ऐसा खेल है जहाँ जब तक जो जिस तरह फसल में होता है ना, चारों गुण एक से नहीं होंगे, फसल में पैदा नहीं होगी। कबड्डी का खेल ऐसा है जब हर तरह से पक्का खिलाड़ी नहीं होगा, उसे टेम मार लेंगे लोग। पब्लिक बाहर देखे बैठे बैठे नू बता देंगे खिलाड़ी थी जागे, यो ऊपर तक कच्चा है, इसने ऊपर तक चढ़िए, और यो नीचे तक कच्चा है, इन्हें नीचे चढ़िए। तो ये पब्लिक डॉक्टर है, पढ़ लेती है हर एक चीज को। ऑल ओपन में खेले पहलवान के मुकाबले। हाँ खूब खेले भाई, पोलो पे खेल रहे हैं, हरियाणा पंजाब के खेल रहे हैं। पंजाब के कौन से स्ट्रॉन्ग प्लेयर लगते पहलवान उस टाइम के आपने? हमारा टाइम में तो जिस तरह जीत होया करता वो मर गया था, लेकिन बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ था। हाँ, एज तो हमारा थोड़ी बहुत साल 2 साल बड़ा भी होगा वो, कि मैच खेलना शुरू तो नहीं बैठे आप जो है, लेकिन एक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में टूर्नामेंट हुई थी एक बार, या इंटर यूनिवर्सिटी, ये बात होंगी शायद मेरे ख्याल में 96 97 लगभग 2000 के लगभग की बात है। देखो पंजाब के उस टाइम 3 खिलाड़ी मरे थे, हरजिंदर तलवार और ओदा अरजीत। वो उस टाइम फर्स्ट आए थे, उस टाइम हम सेकंड आए थे। उस टाइम मैच लग गया था, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से गए थे, हम कुरुक्षेत्र की तरफ से थे, वो पंजाब के सब थे। और उसका उसी टाइम रास्ते में जाते हुए एक्सीडेंट हुआ था, बस में गए थे वो। बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे। गुरलाल था हमारा टाइम में। गुरलाल लखनऊ। हाँ, गुरलाल की डेट ऑफ बर्थ भी 74 की है, हमारी भी 74 की है। जो बलविंद्र फिड्डा फाड्डा पहलवान आपसे सीनियर था, बहुत ज़्यादा। उसके गेम का हम देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पहलवान को। बिल्कुल है। 93 में जो ऑल इंडिया हुई जींद में, 93 की बात है ये। तो उस टाइम मैच देखे थे हमने। फिडा उस टाइम 46 साल का था। वैसा प्रदर्शन था। बहुत बढ़िया। एक के स्टॉप हुई थी शायद, वो भी वो बिट्टू मंडीकंड बोर्ड का जो खिलाड़ी था, एक सोरडिया सोरडिया बोल जाते उसने, उसका नाम पता नहीं क्या था, उसने एक कैच मार गया था। बिट्टू को एक भी लगी थी। नेशनल का भी बढ़िया बताया था पहलवान फिड्डा। बस जो नेशनल कबड्डी स्टार्टिंग हुआ है तो सबसे पहला उसकी जो वीडियो दिखाई जाए, इसमें कितनी सच्चाई? 100 की सच्चाई है। बलविंदर फिड्डा ऐसा खिलाड़ी रहा है। एक बार की ये बताऊं कि बात है, सन तो याद नहीं है, लेकिन जो ये नेशनल कबड्डी गेम है, महाभारत में जो चक्रव्यूह जगह था नहीं, महाभारत में इसी तरह 5-6 लेयर थी, चैन का आगे चैन थी, इसीलिए उसने कहा कहते बढ़न का रास्ता तो खुला है, लिकड़न का रास्ता नहीं है। जब नेशनल कबड्डी में खिलाड़ी रेड डालन जावे है, मान लो उनको प्रहार करे हैं, तो मान लो कोण खड़ा हो गया जाके, तो चैन निकल आऊंगी, ब्लॉक निकल जाएगा, उधर से कौन सा निकल जाऊंगा, डबल चैन होगी आगे, तो उधर को निकल सकता, पीछे को खाली निकला तो हाथ नहीं लग गया, हाथ ला भी ना निकला तो नंबर नहीं मिलना। तो अगर उनको टच करेगा तो कैच करने के चांस होते हैं। तो इसलिए इस कबड्डी को चक्रव्यूह के नाम से ही जाना जाता है। और महाराष्ट्र से इसका जन्मदाता है, वहीं से इसको पेश किया गया था। बलविंदर फिड्डा के कारण ही नेशनल कबड्डी में जितने बदलाव हुए हैं आज तक, फेडरेशन ने जो बदलाव कराया है वो बलविंदर फिड्डा के कारण ही कराया है। इसमें जब हम स्टार्टिंग में खेलने लगे, जब सारे खिलाड़ी हाथ पकड़े खेलिया करते, फिर 2-2 की चैन बन गई,
पहले डी हुआ करते, आज ग्राउंड 13 मीटर का है, पहले ये शायद इसका था 12 मीटर का था, ये 13 का है, 13 बाई 10 का। तो इसकी जो 2.5 मीटर पे बात, इसमें पीछे से 2.5 मीटर पे बॉक लाइन हुआ है, उसके बाद 1 मीटर पे बोनस होता है। ये बोनस घटाना बढ़ाना, डी को बढ़ाना, गैलरी को बढ़ाना घटाना, ये सारा फिडे की वजह से ही तोड़ फोड़ फेडरेशन हर बार करती थी। उसका कारण ये था, फिर यह वजन की कंडीशन लगाई, यह भी फिडे का कारण ही लगाई थी। आज 84 kg की वजन की कंडीशन है नेशनल कबड्डी में, तो उसका कारण ही ये कंडीशन लगाई थी भाई, इसका बॉडी वेट ज्यादा। एक बार की बात है, बीएसएफ वाला ने, ये जो ऑल इंडिया होती है ना, इसमें जो जितनी सेंट्रल रिजर्व पुलिस है वो सारी पुलिस में आती है। जिस तरह बीएसएफ है, सीआरपी है, सीआईएसएफ है, दिल्ली पुलिस है, या पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, ये सारी पुलिस में पुलिस के गेम होते हैं। इंडिया पुलिस में हर बार पंजाब फर्स्ट आती थी। बलविंदर फिडा क्या काम था, मूवमेंट तो उसको होते नहीं थे, उसका वजन ज्यादा था, वो कोने में खड़ा हो जाता जाके, उसको जो भी आंदा उसने उठा के बाहर भगा देता आगे और पॉइंट ले आंदा। मतलब बेजोड़ खिलाड़ी रहा। एक बार मकड़ोली के 2 खिलाड़ी भर्ती करे बीएसएफ ने, और उन्होंने उसकी सीढ़ी देख के उसकी प्रैक्टिस करी गई भाई, इसका मूवमेंट जिस तरह रेड डालन रहा होगा, फिडा पहली रेडा होगा तो कोना खड़ा होगा आगे, बलविंदर फिडा रेड मान गया, कोना खड़ा आ जाएंगे, उन मारा ब्लॉक बाहर भगा दिया फिडा। सारा मैच बाहर खड़ा रहा, आगे नंबर नहीं दिया एक भी। उनकी कैच बूच मारेंगे। ये बताते हैं कि लास्ट 3 मिनट रह गई थी, 9-0 का स्कोर था, क्योंकि लोना लगवा लिया फिडा ने फिर, और कोई चारा उसके पास नहीं था, नहीं तो वो खड़े नहीं होने दे। और उसने फिडा ने अपने खिलाड़ियों को कहा लोना लगवाओ, लोना लगवा लिया उसने। तो लोना लगने के बाद 7 और 2 लोने के हो गए, 9 पॉइंट हो गए टीम के दूसरी के बीएसएफ के। 9-0 से 3 मिनट में 9-0 तोड़ के शायद 2 नंबर 3 नंबर जीता था। ऐसा बढ़िया खिलाड़ी हुआ, इतिहास है उसका। आज की कबड्डी में और आपके समय की कबड्डी में कौन सी कबड्डी को आप ज़्यादा जानदार स्ट्रॉन्ग मानने हो गए, या आज की बढ़िया है या उस टाइम की बढ़िया है? और सब खिलाड़ी गेम तो सारे बढ़िया हैं, लेकिन जो अब कल्चर जो आ गया ना, ये गलत आ गया। गेम रात को होना, मेरी अपनी समझ रात को नहीं होनी चाहिए। वैसे तो पब्लिक है या कराने, तो इसमें ज्यादा खिलाड़ी है, मैं कसूर नहीं मानता, ये कराने वालों का कसूर है, कमेटियों को जी। क्योंकि वो पहले कराते थे, इस गेम का एक पर्पज था भाई, गेम में बच्चों को डालोगे तो नशा पता कम होगा, और एक गांव में मनोरंजन के लिए कराया जा करते खेल, वह अपने गांव के भी खिलाड़ी हो जाएंगे और गांव का मनोरंजन हो जाएगा। और अपने इलाके के आसपास के, अपने नहीं तो आसपास के गवांड के बच्चे तैयार हो जाएंगे, उनकी टीम हो जाएगी, अपनी नहीं होगी। तो ये सोच थी लोगों की। लेकिन आज मनोरंजन का तरीका ही बदल दिया लोगों ने। कराते तो आज भी मनोरंजन के लिए हैं, लेकिन वो छोटे सोचते आज में कर आगे ना फारिग करो, जो इनाम जो ले वाली जगह नहीं सी, नहीं तो कुछ में नशा करे, इसमें खिलाड़ी नशा भी करते हैं, चलता है ये। इस गेम में तो बहुत अच्छा है, तो बहुत पहले का है, शुरू का, और गेमों में तो बहुत ज्यादा है। सर्कल कबड्डी में तो नाम मात्र के बराबर है और गेमों से। इनको तो बेचारा को इनका पता ही नहीं वैक्सीन इंजेक्शन कौन से हैं, इनको सारा गैस पट के फिर मिले हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे इंजेक्शन है ओलंपिक ऐसे आने के लिए जो बच्चे लगाते हैं,
आज लगा लिया आपने, जिस दिन ओलंपिक की डेट है उस दिन से वो स्टार्ट करेगा अपनी कार्रवाई, और डोपिंग में नहीं आएगा वो। ये सर्कल कबड्डी वाला ने बेचारा नहीं है, नॉर्मल इंजेक्शन इनरोबिन लगा लगा लिया आपने, थोड़ी एनर्जी बढ़ गई, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जावा है, लेकिन एक खिलाड़ी को लगाना नहीं चाहिए, मेरी ये राय है। क्योंकि खिलाड़ी का जो एक जवान बच्चा होता है उसका बॉडी टेम्परेचर वैसे ही थोड़ा ज्यादा होता है, मान के चलो स्वाभाविक बात है, बच्चा जब एनर्जी जिस बच्चे में है वो थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होगा। और ये मान लो कि फिर आप शरीर में उसमें वार्म अप हो गए, वार्म अप होने के बाद 4-5 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी टेम्परेचर। और बॉडी टेम्परेचर जब आपका बढ़ गया, फिर लगा लिया आपने इंजेक्शन, 104 बुखार में आदमी पड़ जावा है। और इन बच्चा का बॉडी टेम्परेचर मान के चलो 110 8-10 पॉइंट तक पहुंच जाता है, और फिर ये मैच खेलते हैं। तो मतलब एक पागल आदमी ग्राउंड में पड़ेगा तो चोट मारेगा, अगर आज दूसरा आप खाओगा तो दूसरे को मारेगा, और सारे खा रहे होंगे तो फिर वो आपस में बढ़ेंगे, सर बढ़ेंगे, देख कर बचा थोड़ा जाओ उनसे। तो हमारा अनुमान में तो मैं तो एक पास से भाई मुनीष मोरा रहा था, इंटरव्यू लिया था उसने मेरा, वो कहने लगा कि भाई ये नशा बंद हो सकता है। मैंने उसका कहा था भाई मोर साहब मगा ये तो एक दिन में हो जाएगा। बोला कैसे? मगर जो बच्चा कमेटी के निर्णय ले लो, जो बच्चा ग्राउंड में जो आओगा बच्चा, वो बच्चे कोई पट्टी सट्टी नहीं होनी चाहिए, ना चिकना लगे होना चाहिए। जब आपका पट्टी बंध रही है, कोई प्लास्टर लगा लिया आपने, इसका मतलब आप इंजर्ड हो। इंजर्ड खिलाड़ी को कभी भी ग्राउंड में नहीं आना चाहिए, उसके लिए रेस्ट जरूरी है। गेम तो सारी उम्र खेलना है। अगर छोटी मोटी चोट लगा आपको लगी तो आपको रेस्ट करना चाहिए। जिसके कोई भी प्लास्टर वगैरह कुछ भी लगा पा जाए उसने बाहर कर दो ग्राउंड से। और ये फर्ज बनता है कमेटी का, आप अगर टूर्नामेंट करवा रहे हो ये आपका फर्ज है, कोई भी इंजर्ड खिलाड़ी ग्राउंड में नहीं आना चाहिए। अगर उसका कोई हादसा हो गया तो ये कहोगे वो उस फलाना काम हो गया, ये आपका फर्ज बनता है कमेटी का, कराने वाले का, या ऑफिशियल जितने वहां ऑफिशियलिंग कर रहे हैं उनका फर्ज बनता है कि भाई इस बच्चे को आप खेलना, ये खिलाओ मत, इसको बाहर निकालो। तो इनको बाहर काट दो, इसको मतलब जो पट्टी सट्टी चिकड़ा ला रहे हैं या पट्टी बांध रहे प्लास्टर ला रहे हैं उन्हें बाहर कर दो। जो बच्चे अच्छे समस्त बच्चे उन्हें खिलाओ, एक भी ग्राउंड में नहीं रहो भाई। वो मैं आपसे गुजारिश है, आप एक पत्रकार हो तो ये बताओ लोगों को भाई कि पट्टी जो बांध रहे हैं बाहर करो भाई। अरे आपका फर्ज भी पड़ता है, जब टूर्नामेंट कराओगे तो इंजर्ड बच्चे को खिलाना नहीं चाहिए कभी। तो पहलवान जी जो नशा लेकर बात करा, या आपके समय भी था नशा, या आपसे पहले था, या आपके बाद में आया है? मोर साहब हमारा टाइम में नशा था ना मात्र, केक वा को थक गया तो बच्चा ने किसी ने फीम खा ली, बीड़ी पी ली, और ज्यादा नहीं था। मेडिसिन नहीं थी, एज ए मेडिसिन ना मात्र था, कोई चिंता। बुरुफेनी गोली खा लेते हुआ भी डोपिंग आती है। तो नशा और कोई ज्यादा नहीं था, अल्कोहल था ही नहीं। पहले की कबड्डी में कुछ कमियां थी या आज की कबड्डी में ज़्यादा कमियां कदे नोट करें? महावीर जी बात ऐसे है, पूर्ण तो कोई चीज होती नहीं कभी भी, गुंजाइश तो हमेशा रहती है। अब आपकी एज जो है, आप सारी उम्र सीखने पे हो, पूर्ण नहीं होता कोई भी आदमी। पहले इस सर्कल कबड्डी में हम जिस टाइम खेलने लगे 3 खिलाड़ी खेला करते, खड़े हुआ करते सेट में कैच कर, और वो लाइन के साथ में खड़े हुआ करते, जो सेंटर लाइन होती है उसका साथ में खड़े हुआ करते। एक साइड में वह लाइन दाब लेंगे, एक साइड में पीछे बैक आउट होने दर ऑर्डर रेडर नहीं लिया करते। उसके बाद 4 खड़े होने लग गए,
तो ये सुधार तो होते रहते हैं। चाहे नहीं बता जाए। और ये एक और बता दो मोर साहब, आपने अपना कितना बढ़िया मैच लग रहा हो, जो भी रेडर डालने जाओगा तो कचरा का हाथ लाओगा जाके। ये एक रूटीन चल रहा है। नहीं तो सर्कल कबड्डी में प्लेइंग मेंबर होते हैं 10 जो खेल रहे, एक्स्ट्रा होते हैं 2। नहीं तो आप ग्राउंड में जो 10 बच्चे हैं किसी के भी हाथ लगा सकते हो, जरूरी नहीं है वहां जाके चेहरा का टच करना। रेडर ना करे जिस टाइम लोग खड़े हुए, कोई बंधन नहीं है। तो 10 के 10 बच्चे जो प्लेइंग मेंबर जो आ गया, प्लेइंग जो मतलब का मतलब है खेलना, जो गेम खेल रहा है बच्चा उसका आप किसी के भी हाथ लगा सकते हो। लेकिन अपना तो रूटीन चल रहा है, कितना बढ़िया मैच लग रहा हो कि उसे का हाथ लगाओ जाके चला गया। ये नहीं है नजदीक खड़े कैरेक्टर का हाथ लगा साफ आ जाता ना, 1 पॉइंट से इतना के मतलब है। तो दूर पहला ये भी बता जाओ पहलवान जी, दूर आज 30 सेकंड का समय दे रहे क्या कबड्डी में। तो कई पहलवान तो जो आपकी टीम था पहला थे उनसे सुनिया उस टाइम कोई टीम का चक्कर कौन था, मुँह तक कबड्डी कबड्डी बोली जाती। जिस टाइम उसका मुँह तक कबड्डी शब्द बंद हो जाता तो उस टाइम वो नंबर दूसरी टीम को दिया जाता। अगर वो कबड्डी बोल गया कितनी देर में आया तो उस टीम को दिया जाता। ये बात असली है मोर साहब, इसका रीजन बताता हूँ आपको। क्योंकि मैंने फिजिकल शैप में कर रखी है। कोई भी काम करो आप, अब आप कबड्डी कबड्डी बोलने लग गए, जिस टाइम आपके ताकत लगेगी ना, ताकत लगाने का टाइम आपका सांस रुक जाएगा। सांस जब तक नहीं रुकेगा ताकत नहीं लगेगी। आप कोई भी चीज धरती में तो कोई चीज ठान लग जाओ, सांस रोकना पड़ेगा आपने। तो सांस रुक गया तो कबड्डी रुक गई। ये इसमें सुधार ही करेगा था कि भाई सांस तो टूटे टूटे है, टूटे पहले भी करता, लेकिन आइडिया ला लिया करते भाई इतना 1 मिनट होगी 1.5 होगी इसने बतेरे होगी, नंबर दे दो दूसरा का। सांस तो पहले झटके में अपना हाथ लबाने खातर लाने खातर लबा दिया तो दूसरे टाइम टूट लिया। सांस कंटिन्यू नहीं चलता। सांस का इसका तो मेल नहीं है, मतलब जब भी ताकत लगेगी तो आपका सांस टूटेगा किसी भी चीज में। जब आपका कोई थोड़ा बैलेंस भी इधर उधर हो गया सांस बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसका सुधार करने के लिए इसमें एक रहेगा था भाई 30 सेकंड का टाइम कर दो इसमें। इस कबड्डी कबड्डी का एक सबसे बड़ा रीजन था इसका, कबड्डी कबड्डी बोलने में एनर्जी बहुत खत्म होती बच्चे की। कोई भी आप बोल के देखो लगातार है तो उसमें आपकी एनर्जी बोलने में बहुत ज्यादा खत्म होती है, बहुत कई कैलोरी इसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ये कम से कम वो बच्चे की वो एनर्जी तो बच रही है। सुधार चलते रहो होते रहो। तो जोर पहलवान जी कबड्डी खेली आपने तो कितनी संतुष्टि मिली, टोटल कितने साल आपने कबड्डी दे दिए, तो कबड्डी ने क्या कुछ आपको दिया? वो सब कबड्डी ने बहुत कुछ दिया, हमारा कबड्डी की वजह से ही सर्विस करते हैं और सब कुछ कबड्डी ने दिया है। कम से कम एक नाम दे दिया कबड्डी ने। हम कहीं चले जाओ वहाँ पर के भाई बैठा 2 भाई चढ़ जानते पाजे हैं, चाह पानी पूछ ले बैठने खातर, या कबड्डी की वजह से निपुण किसने पूछा है। कबड्डी बहुत समाज ने बहुत इज्जत दी, हमारे को सम्मान दिया। टोटल कितनी साल खेले आप कबड्डी पर? कबड्डी मौसम में खेल तो हूँ, लास्ट का तो ध्यान है, बट स्टार्टिंग तो आप बचपन से क्या गिनती करोगे उन चीज़ों की। जब बच्चा एक लेवल पे मान लो मैट्रिक में स्टेट नेशनल जो बच्चा चला जाता है उसको तो आप काउंट कर सकते हो, या लास्ट में छोड़ने का पता है आज छोड़ दी। 2008 में मैंने खेलना छोड़ दिया था। उसके बाद इस 9 में इस ऋषि का टांग टूट गई थी। उस 1 साल फिर दोबारा 1 साल बीच में 9 में गैप करके 10 में फिर मैच लवाई मैंने। जिस भी टीम खड़ी हुई हमारी जहाँ भी जरूरत पड़ती मैं चला जाता था।
टीम खड़ी रखी, इतना इसकी टांग ठीक हुई, इसी की इतना मैंने अपना फर्ज निभाया है। तो आज ड्यूटी करा पहलवान जी कौन सी मैं जाट स्कूल में डिपार्टमेंट में अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज एक फिजिकल लेक्चरर की पोस्ट पर सर्विस करता हूँ। पीटीआई लग गया था, उसके बाद प्रमोशन हो गई थी डीपी की, फिर लेक्चरर की। फिर पहलवान जी आप कबड्डी भी खेल ले, आपने कबड्डी नज़दीक से भी देखी हुई, तो कबड्डी से अलग आपने कबड्डी में कौन से गेम नजर आए? कबड्डी तो अलग मतलब है। हाँ हाँ, जैसे रनिंग होगी, रेसलिंग होगी, और कुछ गेम तो मोर साहब बहुत सारे हैं, लेकिन गेम मिलता नहीं, हर एक चीज का अलग मूवमेंट है। अब आप रोज एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, या और कोई काम करो, मान ले खेती करे है बच्चा, वो कम से कम शाम तक 500 उठ बैठे होते हो जाती हूँ उसकी काम करते हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं है, कोई याद नहीं उसका, रोज काम करे हैं। अगर उसकी आप 100 उठ बैठ वो लगातार करवा दो, उसकी सातल दुख ला जाएंगे। तो जिस आप जो काम करते हो वही कोशिका काम करती है, वही मसल काम करती है, और उसे के हिसाब से फिर आपके बॉडी स्ट्रेचर बन जाता है। तो गेम तो सब अलग अलग है, सबका काम अलग है। 2 गेम ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा ताकत लगती है, रेसलिंग और स्विमिंग। इनसे ज्यादा ताकत किसी गेम में नहीं लगती। इनका रीजन आपको बता देता हूँ, छेड़ तो दी बात आपने, लंबा कर दिया। रेसलिंग का ऐसा काम है, अगर आप लूज हो जाओगे, दूसरा गिर देगा उठा के, जब तक मैट पर आप रहोगे तो आपने लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हार जाओगे।